यह रोमांटिक फिल्म तेसा नाम की एक लड़की के साथ शुरू होती है जो अपने घर से थोड़ी दूर स्थित एक नए कॉलेज में अपने पहले दिन की शुरुआत करती है। अपनी मां कैरोल और अपने प्रेमी नोहा के साथ वे उसे कॉलेज के छात्रावास में छोड़ देते हैं। आगमन पर तेसा का परिचय स्टेफ और ट्रिस्टन नाम की दो मिलनसार और बातूनी लड़कियों से होता है। जैसे ही वे वहाँ पहुँचते हैं, कैरोल को भांग की गंध आती है और वह वहाँ से जाने का निर्णय लेती है, लेकिन तेसा उसका पीछा करती है और उसे हंगामा न करने की विनती करती है। अपनी मां को उस पर भरोसा करने का भरोसा दिलाते हुए तेसा ने स्थिति को संभालने का वादा किया। उसकी मां उसकी परिपक्वता पर गर्व करते हुए उसे विदा करती है और कॉलेज में उसके अच्छे प्रदर्शन की कामना करती है। नूह भी बाहर जाने से पहले एक प्यारे से चुंबन के साथ उसे विदाई देता है। जैसे ही तेसा उसके कमरे में प्रवेश करती है, स्टेफ उत्सुकता से पूछती है कि क्या वह अपनी मां को डराने में कामयाब रही। गलती से स्टेफ टिप्पणी करती है कि तेसा का भाई कितना प्यारा है, लेकिन तेसा ने तुरंत उसे सही करते हुए बताया कि वह वास्तव में उसका बॉयफ्रेंड है। अगली सुबह वह उत्साहित महसूस करते हुए उठती है। वह उत्सुकता से अपनी कक्षा की ओर जाती है और वहाँ लैंडन नाम के एक लड़के को देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है। लैंडन अंग्रेजी का छात्र है जबकि तेसा अर्थशास्त्र की पढ़ाई कर रही है। तेसा लैंडन को देखकर बहुत खुश होती है और अपनी कक्षाओं को लेकर उत्साहित रहती है। बाद में जब तेसा स्नान करके अपने छात्रावास में लौटती है तो वह हार्डिन नाम के एक लड़के को कमरे में बैठा पाती है। तेसा शांति से किताब पढ़ रही है। तेसा उस लड़के को अपने कमरे में देखकर चौंक जाती है और उसे जाने के लिए कहती है। हार्डिन उसे चिंता न करने के लिए कहता है क्योंकि वह उसकी ओर नहीं देख रहा है। तभी स्टेफ आता है और पुष्टि करता है कि वह उनका दोस्त है। स्टेफ तेसा को पार्टी में आमंत्रित करता है, लेकिन हार्डिन को यकीन है कि वह नहीं जाएगी। जाते समय वह शरारती ढंग से तेसा द्वारा पढ़ी जा रही किताब द ग्रेट गैट्सबी का अंत बिगाड़ देता है। एक सुबह तेसा लाइब्रेरी में पढ़ रही होती है, तभी अचानक उसे हार्डिन फिर से दिखाई देता है। इस मुलाकात से उसे असहज महसूस होता है और वे कुछ देर के लिए एक दूसरे से नजरें मिला लेते हैं। बाद में स्टेफ तेसा के पास जाती है और उसे उस रात एक पार्टी में आमंत्रित करती है। तेसा शुरू में पार्टी में नहीं जाना चाहती थी, लेकिन वह बदलाव करने का फैसला करती है। वह एक ड्रेस चुनती है, लेकिन स्टेफ को लगता है कि यह थोड़ी ज्यादा औपचारिक है। आखिरकार वे पार्टी में पहुंचते हैं जहां हर कोई मौजमस्ती कर रहा होता है। बाद में पार्टी में तेसा को स्टेफ के सभी दोस्तों से मिलवाया जाता है। वे उसे ड्रिंक लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। शुरू में झिझकते हुए तेसा अंततः एक शॉट लेने का फैसला करती है, खासकर तब जब समूह की लड़कियों में से एक उसके बारे में अभद्र भाषा बोलती है। समूह सच या हिम्मत का खेल खेलने का फैसला करता है। जब तेसा की बारी आती है तो वह सच चुनती है और उससे पूछा जाता है कि वह सबसे अजीब जगह कहाँ है जहाँ उसने रोमांटिक पल बिताए हैं। असहज महसूस करते हुए वह सवाल को टालने का फैसला करती है और इसके बजाय चुनौती का विकल्प चुनती है। हार्डिन तेसा के पास जाता है और पूछता है कि क्या वह कुछ करना चाहती है, लेकिन वह खेल खत्म करके चली जाती है। वह नूह को कॉल करती है, लेकिन वह उसे शराब पीने के लिए डांटता है, इसलिए वह कॉल खत्म कर देती है। बाद में वह स्टोरेज रूम में जाती है और किताबों को देखती है। हार्डिन फिर से उसके पास जाता है और पूछता है कि वह क्या ढूंढ रही है। तेसा को चिंता होती है कि कहीं वह नशे में तो नहीं है, लेकिन वह उसे भरोसा दिलाता है कि वह भी उसकी तरह शराब नहीं। वह बताता है कि यह उसका कमरा है और उसका हाथ पकड़ता है। वह पूछता है कि क्या उनकी हिम्मत अभी भी जारी है, क्योंकि वे चुंबन करने वाले थे। वह कहती है कि वह ऐसा नहीं कर सकती और चली जाती है। उस रात बाद में सोने से पहले उसे नूह का एक संदेश मिलता है। अगले दिन वह कक्षा में जाती है और लैंडन के साथ बैठती है। यह पता चलता है कि हार्डिन जो पार्टी में था वह भी एक नया छात्र है। कक्षा के दौरान प्रोफेसर एक रोमांस पुस्तक के बारे में एक प्रश्न पूछता है। हार्डिन का मानना है कि प्रेम महज एक लेन देन है और हर व्यक्ति में कुछ विशेष गुणों की चाहत होती है जिन्हें चालू और बंद किया जा सकता है। हालांकि तेसा ने उसका विरोध करते हुए कहा कि पुस्तक में महिलाओं ने उस व्यक्ति को अस्वीकार कर दिया था जब उसने उनके साथ बुरा व्यवहार किया था, जो कि पुराने युग को देखते हुए उसे आश्चर्यजनक लगता है। क्लास के बाद हार्डिन उससे मिलता है और जाने से पहले उसे बताता है कि यह रोमांचक था। फिर तेसा लैंडन से शिकायत करने लगती है कि हार्डिन कितना घमंडी है। उसे आश्चर्य होता है जब लैंडन बताता है कि हार्डिन असल में उसका रिश्तेदार है। हार्डिन के पिता लैंडन की मां को डेट कर रहे हैं, लेकिन उनके रिश्ते में तनाव है और वे एक दूसरे को मुश्किल से बर्दाश्त कर पाते हैं। उस रात बाद में स्टेफ ने टैटू बनवाने का फैसला किया और तेसा को भी अपने साथ शामिल होने के लिए कहा। बातचीत के दौरान तेसा ने बताया कि नूह ही एकमात्र व्यक्ति है जिसके साथ उसने कभी डेट किया है और उसकी मां का मानना है कि वे अंततः शादी कर लेंगे। बिस्तर पर जाने से पहले तेसा स्टेफ को अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कुछ रोमांटिक पल बिताते हुए देखती है और जल्दी से अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है। अगले दिन तेसा एक कॉफी शॉप में थी, तभी हार्डिन उसके पास आया। उसने अपनी दोस्ती को फिर से शुरू करने और दोस्ती करने की इच्छा जताई और इसके लिए उसने अपनी दोस्त स्टेफ का हवाला दिया। हार्डिन तेसा को एक जगह दिखाने का सुझाव देता है, लेकिन वह शुरू में दूरी बनाए रखना चाहती है। हालांकि वह अंततः हार्डिन के साथ जाने का फैसला करती है। वे कुछ मील दूर एक ऐसे स्थान पर जाते हैं जो जंगल जैसा दिखता है। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं, तेसा का ध्यान एक बड़ी झील की ओर जाता है। हार्डिन बताता है कि यह उसकी पसंदीदा जगह है और सुझाव देता है कि वे तैराकी के लिए जाएं। वह कपड़े उतारता है और पानी में कूद जाता है। तेसा को भी अपने साथ आने के लिए कहता है। वह उसे पहनने के लिए अपनी टी शर्ट देता है और जब वह उसे पहनती है तो वह दूसरी तरफ देखता है। पानी में हार्डिन धीरे धीरे तेसा का मार्गदर्शन करता है और वे दोनों आनंद लेने लगते हैं। तेसा हार्डिन से पूछती है कि वह किस व्यक्ति से सबसे अधिक प्यार करता है और वह बताता है कि वह खुद है। फिर वह उसके प्रेमी के बारे में पूछता है और उसे पता चलता है कि वह एक हाई स्कूल का छात्र है जो उसे प्यार करता है। हार्डिन तेसा को सिखाता है कि पानी के अंदर अपनी सांस कैसे रोकनी है और उसे मौन की अवधारणा से परिचित कराता है। अपनी बातचीत के दौरान हार्डिन तेसा को ऐसे देखता है जैसे वह एक अनमोल वर्जित रत्न है जिसे उसने खोजा है। तेसा ने बताया कि हार्डिन ने दोस्त बनने की इच्छा जताई थी, लेकिन उसने समझाया कि वे कभी सिर्फ दोस्त नहीं रह सकते। फिर वे एक दूसरे को प्यार से चूमते हैं। इसके बाद हार्डिन तेसा को कपड़े बदलने के लिए एकांत देने के लिए अपनी नजरें हटा लेता है, लेकिन इसके बजाय वह उसे छू लेती है और वे एक साथ अंतरंग क्षण बिताने लगते हैं। हार्डिन के हर स्पर्श से तेसा की सांसें तेज हो जाती थीं, जिससे उसकी उत्तेजना बढ़ जाती थी। बाद में
वे एक साथ बार में जाने का फैसला करते हैं। टेसा हार्डिन से उसके पिछले जीवन के बारे में पूछती है, लेकिन वह सवाल का जवाब नहीं देना चाहता। जब वह कक्षा में हुई घटना का हवाला देते हुए पूछती है कि वह प्रेम में विश्वास क्यों नहीं करता, तो वह उसे सलाह देता है कि वह उसकी हर बात पर विश्वास न करे और उसे हंसाने में सफल हो जाता है। इस बीच स्टेफ और हार्डिन का एक अन्य दोस्त बार में उनके साथ आ जाते हैं, जिससे हार्डिन कुछ अजीब तरह से व्यवहार करने लगता है। अंततः वह टेसा के सामने स्वीकार करता है कि वे जो कुछ भी कर रहे हैं वह मजेदार है, लेकिन वह डेट नहीं करता, जिससे टेसा निराश हो जाती है क्योंकि वह अपने प्रेमी को अपने रिश्ते के बारे में बताने वाली थी। टेसा के जाने के बाद हार्डिन भी निराश दिखाई देता है। बाद में अपने छात्रावास में टेसा जागती है और हार्डिन को अपने बगल में बैठा पाती है, लेकिन उसे एहसास होता है कि यह सिर्फ एक सपना था। अगले दिन वह अपने प्रेमी को फूलों के साथ बाहर खड़ा देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है। उसे विश्वास नहीं होता कि वह वहाँ है। टेसा और नोआ उस रात एक पार्टी में जाते हैं, जहाँ स्टेफ और उसका समूह एंड ब्लो गेम खेलने का सुझाव देते हैं। जब टेसा की बारी आती है तो वह खेल में शामिल नहीं होना चाहती। यह नूह को उसके प्रति सुरक्षात्मक व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता है। हार्डिन हस्तक्षेप करता है और उसके दोस्त के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। झगड़े के बाद हार्डिन जल्दी से वहाँ से चला जाता है। उस रात बाद में टेसा नूह के साथ एक फिल्म देख रही होती है, लेकिन उसके दिमाग में कुछ चल रहा होता है। रात के दौरान उसे लैंडन का फोन आता है और वह उससे मिलने का फैसला करती है। लैंडन टेसा को बताता है कि हार्डिन और उसके बीच झगड़ा हुआ था और झगड़े के दौरान हार्डिन ने उसका नाम लिया था, यह सुझाव देते हुए कि वह उसकी मदद कर सकती है। टेसा को पता चलता है कि हार्डिन अपने पिता की लैंडन की मां से शादी करने से परेशान है, जबकि उसकी अपनी मां लंदन में प्रतिकूल परिस्थितियों में रहती है। हताशा के एक पल में हार्डिन एक गिलास तोड़ देता है, जिससे गंदगी को साफ करने की कोशिश करते समय टेसा घायल हो जाती है। हार्डिन उसे अपने कमरे में ले जाता है और अपने पिछले व्यवहार के लिए माफी मांगता है। वह स्वीकार करता है कि वह एक गड़बड़ है और टेसा को एहसास होता है कि वह भी अपनी समस्याओं से जूझ रही है। इस साझा कमजोरी के कारण उनके बीच छोटे छोटे रोमांटिक पलों की एक श्रृंखला शुरू हो जाती है। आखिरकार वे पूरी रात हार्डिन के कमरे में एक साथ सोते हैं। टेसा की मुलाकात नोआ से होती है, जो उसके बारे में बहुत चिंतित है। जैसे ही नोआ हार्डिन को पास में खड़ा देखता है, उसे एहसास होता है कि टेसा और हार्डिन के बीच वास्तव में क्या चल रहा है। स्थिति से परेशान होकर नूह तुरंत वहाँ से चला जाता है। टेसा हताश महसूस करते हुए अपने छात्रावास में वापस चली जाती है। वह स्पष्ट रूप से परेशान है। वह स्टेफ का ध्यान आकर्षित करती है, जो उसकी भावनात्मक स्थिति को नोटिस करती है। टेसा को बहुत ज्यादा नुकसान का एहसास होता है। वह अपनी भावनाओं को शब्दों में बयां नहीं कर पाती। वह अपनी कक्षाओं के दौरान अविश्वसनीय रूप से दुखी रहती है और नूह से संपर्क करने की कोशिश करती है। एक दिन वह अप्रत्याशित रूप से हार्डिन से बाहर मिलती है और वे बातचीत करने का फैसला करते हैं। हार्डिन उसे देखकर हैरान हो जाता है। टेसा अपने पिता की कहानी सुनाना शुरू करती है, जब वह केवल 10 साल की थी। उसकी मां को दर्द से निपटने में संघर्ष करना पड़ा और इस दौरान नूह उसकी देखभाल करने में मदद करने के लिए वहाँ मौजूद था। टेसा बताती है कि नूह सिर्फ उसका बॉयफ्रेंड नहीं है, बल्कि उसके लिए उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक दिन हार्डिन टेसा को लाइब्रेरी बंद होने के बाद भी वहाँ रहने के लिए मना लेता है। वह किताब पढ़ता है और वह उसकी गोद में बैठती है। वे सुरक्षाकर्मियों द्वारा पकड़े जाते हैं, लेकिन साथ साथ भागते समय वे हंसते हैं। यह उन दोनों के लिए एक यादगार पल बन जाता है। उनके दोस्त उनके रिश्ते को नोटिस करना शुरू कर देते हैं और हार्डिन अंदर आने और उसकी सुंदरता की तारीफ करने से पहले टेसा की कक्षा समाप्त होने का इंतजार भी नहीं कर सकता। एक दिन टेसा हार्डिन को नोटबुक में कुछ लिखते हुए देखती है। वह उसे देखना चाहती है, लेकिन वह उसे मजाक में चिढ़ाता है। इसके तुरंत बाद वे रोमांटिक पल साझा करना शुरू कर देते हैं। अचानक टेसा की मां अंदर आती है और उन्हें आपत्तिजनक स्थिति में पाती है। यह देखकर उसकी मां क्रोधित हो जाती है और टेसा की रूममेट पर बुरा प्रभाव डालने का आरोप लगाती है। उसकी मां का मानना है कि टेसा एक लड़के की वजह से अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेगी। टेसा इस पर बहस करती है और अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीने के अपने अधिकार पर जोर देती है। इससे उसकी मां परेशान हो जाती है और उसे भावनात्मक रूप से परेशान कर देती है। जाने से पहले उसकी मां सुझाव देती है कि हार्डिन टेसा का दिल तोड़ देगा और उसे रिश्ता तोड़ देगा। बाद में टेसा लैंडन को स्थिति के बारे में बताती है, लेकिन उसे लगता है कि हार्डिन एक जटिल व्यक्ति है। वह उसे सावधान रहने की सलाह देता है। चेतावनी के बावजूद हार्डिन टेसा को अपने पिता के एक दोस्त की जगह पर ले जाता है, जो इस समय इटली में है। हार्डिन सुझाव देता है कि वे इस जगह पर एक साथ रहें। चूंकि टेसा की मां ने उससे नाता तोड़ लिया है, हार्डिन को कार्रवाई करने की जरूरत महसूस होती है। वे दोनों इस जगह पर चले जाते हैं और साथ में एक खुशहाल रिश्ता बनाना शुरू करते हैं। वे एक साथ बहुत समय बिताते हैं, छोटे छोटे पलों को संजोते हैं और हंसी मजाक करते हैं। वे अलग अलग जगहों पर घूमने जाते हैं और साथ में नई यादें बनाते हैं। हार्डिन को अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि टेसा अब उसकी है। उसे लगता है कि वह उसके प्यार के लायक नहीं है। दूसरी ओर टेसा को पूरा भरोसा है कि उसके प्रति उसकी भावनाएं कुछ भी नहीं बदलेंगी। बाद में वे हार्डिन और लैंडन के माता पिता की शादी की पार्टी में शामिल होते हैं। टेसा और हार्डिन को लैंडन की मां करेन और उसके पिता से मिलने का अवसर मिलता है। टेसा से मिलकर दोनों माता पिता बहुत खुश होते हैं। हालांकि हार्डिन अपने पिता को किसी दूसरी महिला के साथ देखकर बहुत परेशान हो जाता है। टेसा उसे शांत करने और सहारा देने की पूरी कोशिश करती है। जैसे जैसे शाम होती है, हार्डिन के पिता सभी मेहमानों के सामने भाषण देने के लिए मंच पर आते हैं। यद्यपि हार्डिन के पिता उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, हार्डिन टेसा को बताता है कि उनके सामने खड़ा व्यक्ति वही पिता नहीं है जिसके साथ वह बड़ा हुआ था। हालांकि हार्डिन के पिता बदल गए हैं, फिर भी उनके चरित्र के कुछ हिस्से अभी भी वैसे ही है। वह एक ऐसी स्थिति का वर्णन करते हैं जिसमें उनके पिता एक पब में गलत लोगों के साथ परेशानी में पड़ गए थे। जब इन व्यक्तियों ने अपने घर लौटकर बदला लेना चाहा, तो उसके पिता उन्हें उसकी असली मां को नुकसान पहुंचाने से नहीं रोक सके। वे एक दूसरे पर नजरें गड़ाए हुए नृत्य करते हैं और अंततः स्वयं को एक निजी कमरे में पाते हैं, जहां टेसा एक रोमांटिक माहौल बनाने का निर्णय लेती है। एक दिन मॉली टेसा को ईर्ष्या से देखती है, जिससे वह टेसा के प्रेमी के बारे में पूछताछ करने लगती है। मॉली हार्डिन के बारे में अधिक जानने के लिए उत्सुक है
लेकिन टेसा ज्यादा विवरण नहीं बताना चाहती। बाद में मॉली हार्डिन के फोन पर एक संदेश भेजती है जिससे टेसा को उसके बारे में संदेह हो जाता है। जब वह हार्डिन से पूछती है कि वह क्या छिपा रहा है तो वह उसे भरोसा दिलाता है कि वह उस पर भरोसा करे और इस बात पर जोर देता है कि छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। टेसा को बेचैनी होने के बावजूद हार्डिन के कॉल का बेसब्री से इंतजार रहता है। टेसा को अपने एक दोस्त से एक संदेश मिलता है जिसमें उसे हार्डिन के बारे में बात करने के लिए वीडियोड्रोम में मिलने के लिए कहा जाता है। वह कार में बैठती है और देखती है कि जैस उसका इंतजार कर रहा है। जैस टेसा को बताता है कि हार्डिन ब्लाइंड बॉब के यहाँ हो सकता है। ब्लाइंड बॉब के यहाँ टेसा की मुलाकात स्टेफ और उसके दोस्तों से होती है। टेसा ने बताया कि वह हार्डिन के साथ कैंपस के बाहर रह रही थी। मॉली ने संकेत दिया कि कुछ चल रहा है, लेकिन वह सटीक विवरण नहीं बताती। इसके बजाय वह टेसा को उस दिन का वीडियो दिखाती है जब उन्होंने पहली बार ट्रूथ और डेयर खेला था। हार्डिन को टेसा को अपने प्यार में डालने और फिर उसका दिल तोड़ने की हिम्मत दी गई। इस खुलासे से टेसा हैरान और आहत है। हार्डिन जोर देकर कहता है कि यह सच नहीं है और उसके लिए उसकी भावनाएं सच्ची है। हालांकि टेसा ने और समय बर्बाद न करते हुए वहां से चले जाने का फैसला किया। वह बेहद अकेलापन महसूस करती है और घर लौटती है जहां उसे अपनी मां को गले लगाने में सुकून मिलता है। टेसा जो कुछ हुआ उसकी पूरी सच्चाई का खुलासा नहीं करना चाहती, लेकिन वह अपनी मां से माफी मांगती है। वह अपने प्यार का इजहार करती है और फिर नूह से मिलने चली जाती है जो उसकी मौजूदगी के बारे में जानने को उत्सुक है। टेसा बताती है कि उसका कभी भी उसे चोट पहुंचाने का इरादा नहीं था। वह उसे स्वीकार कर लेती है और वे दोनों हंसते हैं। टेसा विश्वविद्यालय लौटती है और अपना मुख्य विषय अर्थशास्त्र से बदलकर अंग्रेजी में बदलने के लिए एक ईमेल लिखना शुरू करती है। इस बीच हार्डन अपने ब्रेकअप से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और उन पलों को याद करते हुए उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। दूसरी ओर टेसा को वेंस पब्लिशिंग में इंटर्नशिप के लिए साक्षात्कार का निमंत्रण मिला। व्याख्यान देते समय उसकी शिक्षिका उसे एक लिफाफा देते हुए दावा करती है कि यह लिफाफा उसे हार्डिन ने दिया है तथा यह किसी और के बजाय टेसा के लिए है। लिफाफे के अंदर टेसा को पता चलता है कि हार्डिन ने अपनी नोटबुक में उसका चित्र बनाया था। टेसा हार्डिन का एक पत्र भी पढ़ती है जिसमें वह बताता है कि वह यह मानता था कि प्रेम केवल एक काल्पनिक अवधारणा है जब तक कि वह अपनी खुद की एलिजाबेथ बेनेट से नहीं मिला। वह बताता है कि कैसे उसने उसे पूरी तरह से निगल लिया है और कैसे वह उसका हाथ थामकर अंधकार से बाहर निकलना चाहता है। वह उसे माफी मांगता है और स्वीकार करता है कि वह दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करने वाली इंसान है। इस दिल को छू लेने वाले खुलासे के साथ फिल्म का समापन होता है। इस तरह के और वीडियो के लिए कृपया सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और टिप्पणी या लाइक करें। इससे चैनल को वाकई मदद मिलती है। देखने के लिए धन्यवाद।